खारान में साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मुस्कानजई कातिलाना हमले में जा बहक। साबिक जज को मस्जिद में नमाज के दौरान निशाना बनाया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। सिविल और अस्करी क़यादत का खून बहाने वालों को मुआफ़ न करने का पैगाम। दहशत गर्दी के खिलाफ मरकजी एपेक्स कमेटी कायम करने, नेक्टा को फ़ाल और मरकजी और सूबाई सतह पर निज़ाम असर नौ बहाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सर्विसेज चीफ्स, हसास इदारों के सरबराहों, वफाकी वज़रा मोहसिन दावड़ और ANP के रहनुमा इफ्तिखार हुसैन की भी शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों, आर्मी, रेंजर्स और FC के मुनासिब नफरी तैनात, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स अलर्ट और फ्लैग मार्च की हिदायत कर दी। मुल्की तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाला हूँ, MQM वाले बताएं जरदारी के साथ बैठकर खुश हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का सवाल, ज़िमनी इलेक्शन को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम का नाम दे दिया। FATF से पाकिस्तान के लिए इसी माह अच्छी खबर आने की तवक्को। 21 अक्टूबर को पेरिस इजलास में अहम फैसले होंगे। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए तमाम शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम ने दौरे पाकिस्तान में इक़दाम पर इजहार इत्मीनान भी किया था। कराची में डेंगू ने एक और शख्स की जान ले ली। इस साल मूजी मच्छर के डंक से अमवात 45 हो गई। सिंध भर में 50 अफराद जान की बाजी हार चुके। और अंदरूनी सिंध सैलाब ज़दा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम जारी। इंडस हाईवे 39 रोज़ बाद जुज़वी बहाल। सहवन से भान सईदाबाद तक हल्की ट्रैफिक को गुजरने की इजाज़त दे दी गई।